दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड। मैं आपके साथ हिमानी बस। आप सभी को रामनवमी पर्व की बहुत ही शुभकामनाएं। हिंदू धर्म सभ्यता में रामनवमी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। पूरे भारतवर्ष में इसे श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार रामनवमी के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस पर्व के साथ ही माँ दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी होता है। लोग अपने घरों में कन्याओं को पूजते हैं, देवी देवताओं की आराधना करते हैं व पवित्र नदियों में स्नान कर पुण्य के भागीदार बनते हैं। दर्शकों, इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं धर्मनगरी हरिद्वार में, जहां एक और महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालु जन गंगा स्नान के लिए पहुंचे हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको दिखाने वाले हैं कि रामनवमी का क्या महत्व होता है। साथ ही मां गंगा के आपको दर्शन कराएंगे और कुछ बातचीत हम श्रद्धालुओं से करेंगे कि किस प्रकार की अनुभूति उन्हें गंगा किनारे रामनवमी के अवसर पर स्नान करके हो रही है। रामनवमी का पावन पर्व भारतवर्ष में अनंत श्रद्धा और विश्वास से हजारों वर्षों से मनाया जाता रहा है। यह पर्व चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस अवसर पर जगत जननी मां दुर्गा की श्रद्धालुओं के द्वारा व्रत हवन के साथ पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन प्रकृति और पुरुष की एक साथ पूजा अर्चना का त्योहार है। शक्ति की पुंज प्रकृति स्वरूपा दुर्गा व जगत के आधार पुरुष स्वरूप भगवान श्री राम की भक्ति में डूबकर उपासना का त्योहार। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ कुछ श्रद्धालुजन मौजूद हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार का अनुभव उन्हें यहाँ गंगा किनारे आकर हो रहा है। तो सर, क्या नाम है आपका? दामोदर गंगवार। और कहाँ से आए हैं आप? यूपी रामपुर से। आज रामनवमी का अवसर है और कुंभ का आयोजन भी चल रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको गंगा किनारे आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। माँ गंगे सबकी मनोकामना पूर्ण करें और सभी लोगों को गंगा से श्रद्धा होनी चाहिए। कोविड-19 महामारी चल रही है जो अभी कोरोना, तो उसके लिए भी आपने कुछ सोचा है? क्योंकि काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं, तो एक भय उनके मन में है कहीं कोरोना ना हो जाए, तो उसके लिए आपका क्या विचार है? मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग कोरोना से बचाव का तरीका अपनाएं, जैसे कि मास्क का प्रयोग करना, टीके लगवाना आदि, और सब लोग घर से बाहर ना निकले, बहुत ज़रूरी हो तभी मास्क का प्रयोग करके निकले। और रामनवमी के अवसर पर क्या श्रद्धालुओं को आप संदेश देना चाहेंगे? रामनवमी सबके जीवन में बहुत अच्छा खुशियाँ लेकर आए और सभी ईश्वर से कामना करता हूँ मैं सभी के जीवन को उद्धार करें। कुंभ की आस्था हम सब लोगों में बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगा। साफ सफाई और सैनिटाइजर का भी जो सब जगह लगाए हैं, बहुत अच्छा लगा देखने में। माँ गंगा के लिए कुछ बोलना चाहिए? माँ गंगा में हम सबकी श्रद्धा है। इस श्रद्धा से हम लोग सभी लोग आजकल श्रद्धा बनी हुई है। सब लोग यहाँ श्रद्धा से लोग नहाने आ रहे हैं हम लोग। जय श्री राम। आज रामनवमी का महापर्व है। सबसे पहले श्री राम भक्तों को रामनवमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कल माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का संबोधन सुन करके यह जो है जनता में एक जागरूक हुई है कि कोरोना काल में लॉकडाउन आखिरी विकल्प है। इसलिए सभी जनता जागरूक हो चुकी है और जनता जानती है कि यह वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व का महामारी है, जिसके कारण जो है आज हरिद्वार में आप देख सकते हैं इतना नॉर्मल भीड़ रहती है, जिसके कारण जो है हरिद्वार बिल्कुल खाली हो चुका है। और आज रामनवमी के महापर्व है, इसका महाकुंभ में विशेष महत्व होता है। गंगा स्नान करने का, श्री राम ध्वजा का, आज गांव में पूरे शहर में जो है ध्वजारोहण होता है। इस प्रकार से जो है रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। राम जी का जन्म उत्सव है। राम जी के जन्म उत्सव पे जो है समस्त श्रद्धालुओं भक्तजनों को कोटि कोटि नमन। और मैं माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती गंगा मैया, इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से मुक्ति दिलाए और समस्त भक्तों को कल्याण करे। मेरा नाम गोविंद कुमार है। मैं सहारनपुर से हूँ यहाँ पे हरिद्वार में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सबको लोग कोरोना से उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब दूरी बना के चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत खुशी हो रही है अंदर से। इस दिन लोग अपने कष्टों के निवारण, दुष्ट दानव रूपी बाधाओं के विनाश तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं।
हमारे साथ जोधपुर से स्वामी अचलानंद गिरी महाराज जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं रामनवमी पर्व को लेकर। सबसे पहले तो आपको प्रणाम करती हूँ मैं, और आप कुछ बताएं रामनवमी के विषय में, माँ गंगा के विषय में। हम लोग मानवता सबसे बड़ा है और वसुदेव मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। आज देश रामनवमी मना रहा है, हम भी राम को नवाने लेके आए हैं। लोगों को कहना चाहिए गंगा को पवित्र रखें, स्वस्थ रखें, बेटियों को बचावें, नशे की लत छोड़ें और पर्यावरण पेड़ लगावें। हम हमारे आश्रम में हैं, वैराग्य के पेड़ देते लोगों को रोज, और माँ बाप की सेवा करें। सबसे बड़ा है देश में कोरोना चल रहा है, इसे मास्क लगावें, छठी से रहें और बचाव करें। जरूर कोरोना दूर होगा, सबका आशीर्वाद मिलेगा। कुंभ मेले का रामनवमी पर सब लोगों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बहुत देर से बन रहा था कि जाए गंगा माँ के स्नान करे, कुंभ चल रहा है, लेकिन ये कोरोना की वजह से बड़ी स्ट्रिक्टनेस सुन रहे थे कि भाई कोई जाने नहीं दे रहा। फिर वहाँ से हमने पहले टेस्ट करवाया, यहाँ भी उन्होंने रोका, लेकिन उन्होंने कोई दिक्कत नहीं करी। उन्होंने अपना हमारा देख के और अपना वहाँ से हमें भेज दिया अंदर। लेकिन बहुत कृपा है महारानी गंगे की कि हमें दर्शन का मौका दिया। आज रामनवमी के अवसर पर हम श्री राम जी के चरणों में शत शत प्रणाम करते हैं कि हमें गंगा स्नान का यहाँ पे मौका दिया है। और बहुत सारे संतों को देख के, भक्तों को देख के हमें बहुत खुशी प्राप्त हो रही है। और माँ गंगा हमें आशीर्वाद दे। जय गंगे नमामि गंगे, जय गंगे नमामि गंगे। सरकार की ओर से, मेला प्रशासन की ओर से धर्मनगरी के अंदर बहुत ही उचित व्यवस्थाएं जो श्रद्धालु यहाँ आए हैं उनके लिए की गई है। सैनिटाइज करने के लिए यहाँ मशीनों का प्रबंध किया गया है। साथ ही भारी पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात है। यदि कोई भी किसी प्रकार की लापरवाही मेला क्षेत्र के अंदर देखी जाती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही यहाँ पर प्रत्येक सेवाएं देने की जो सुविधा है मेला प्रशासन की ओर से प्रदान की गई है। हालांकि यहाँ पे भीड़ कम है। कोविड-19 के कारण इस बार श्रद्धालु माँ गंगा के दर्शन को नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन माँ गंगा के दर्शन को जो भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं वह केवल एक ही विनती कर रहे हैं, एक ही प्रार्थना और मनोकामना माँ गंगा से कर रहे हैं कि कोविड-19 कोरोना महामारी जो पूरे देश में फैली है उसका जल्द से जल्द नाश हो सके। इसी क्रम में राज्य सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देशवासियों से अपील की है कि इस बार कुंभ महापर्व को प्रतीकात्मक बनाया जाए। श्री राम का जन्म आज के ही दिन चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में हुआ था। चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ, इसलिए इस तिथि को रामनवमी कहा जाता है। ऐसे भगवान राम जिनके नाम का एक अक्षर भी अगर स्मरण होता है, अगर उसका स्मरण किया जाता है तो उसी से जीवन के महापाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रभु राम के आज जन्म दिवस है, उनका रामनवमी है। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और आज के दिन भगवान राम का जन्म दिवस मनाया जाता है। कुंभ भी है और कुंभ में ये अवसर एक विशेष अवसर हो जाता है क्योंकि भगवान राम का जन्म भी है और कुंभ का अवसर भी है। तो ये कहा जाता है कि देवी देवता कुंभ में, हरिद्वार में ब्रह्मकुंड पर इस समय हम मौजूद हैं। ब्रह्मकुंड में सभी देवी देवता मौजूद होते हैं और विशेष तौर पर जब रामनवमी है तो तमाम देवी देवताओं का वास यहाँ पर माना जाता है। इससे जो स्नान यहाँ करने आते हैं वो चौगुने पुण्य के लाभ उनको मिलता है। भगवान राम की अगर बात करें तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं पंडा परंपरा है, हमारे पीछे पंडा परंपरा दिखाई दे रही है। तो पंडा परंपरा जो है वो भगवान राम की शुरुआत की हुई है। भगवान राम जब उन्होंने रावण का वध किया और वध के बाद वो जब उनके पाप से मुक्ति के लिए जब वो जगह जगह उन्होंने ये प्रयास किया कि वो अपने भूल की, अपने जो उनसे हुआ है उसकी क्षमा याचना कर लें, तो कोई उनका दान लेने के लिए तैयार नहीं था, उनके पाप मोचन के लिए कोई तैयार नहीं था।
तब भगवान हरिद्वार आए। हरिद्वार आकर उन्होंने यहाँ पर पंडा परंपरा की शुरुआत की और पंडाओं को दान दक्षिणा देकर उनको पूजन करके और यहाँ पर स्थापित किया। तभी से भगवान राम द्वारा स्थापित ये पंडा परंपरा लगातार आज भी चली आ रही है। आज का जो समाज है, अगर वो भगवान राम के चरित्र से थोड़ा सा भी अंश लेता है तो शायद जो ये समाज में एंजाइटी है वो एंजाइटी दूर हो सकती है, उससे जो है राहत मिल सकती है। इस समय जो है एक ऐसी मानसिकता है कि हर चीज़ को हम पा लेना चाहते हैं, लेकिन भगवान राम का जो चरित्र था वो हर चीज़ को अगर दूसरों के लिए उपयुक्त है तो उसको छोड़ देना चाहता था, उसको त्याग कर देना चाहता था। तो ऐसे भगवान राम का आज जन्म दिवस है। वैसे तो चैत्र नवरात्र का हर दिन अति महत्वपूर्ण तथा शुभ माना जाता है, पर चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्म होने के कारण इस दिन का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। साथ ही यह दिन प्रकृति और पुरुष दोनों की ही पूजा का दिन होने से अनंत सिद्धिदायक भी है। मनीषियों ने इस दिन को साल के बेहद शुभ दिवसों की श्रेणी में रखा है। रामनवमी का आज अवसर है, राम जन्मभूमि से आप आए हैं, तो क्या महत्व है श्री राम का आपकी ज़िंदगी में, इस देश में? श्री राम का महत्व बहुत है। आज के ही दिन श्री राम जी का जन्म हुआ था। रामनवमी उन्हीं के नाम पे मनाया जाता है। अयोध्या में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और उनके नाम पे पूरे वर्ल्ड में भी इस दिन स्नान भी किया जाता है, दान पत्र भी किया जाता है और पूजा पाठ किया जाता है। उनकी काफ़ी शक्ति भी मिलती है और उनके जो प्रेरणा है उनसे बहुत सारे हमको सीख मिलता है। राम भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? राम भक्त तो पूरे वर्ल्ड में ही है। राम भक्त जो है उनके नाम पे ही हर जगह पूजा पाठ भी करते हैं और उनकी शक्ति भी उनके साथ रहती है हमेशा। हरिद्वार में महाकुंभ जो है अब समाप्ति की कगार पे है कोरोना काल के चलते। आज श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन है। आज जो है भगवान रामचंद्र जी का जन्मदिन वो सब मनाया जाता है। राम जी से हम रामनवमी के रूप में पूजते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि जाओ, जिस दिन मेरा जन्म हुआ है उस दिन से तुम्हारा ध्वजा फहराया जाएगा। इसीलिए आज के दिन जो है हनुमान जी का पताका फहराया जाता है और गंगा घाटों पर जो है श्रद्धालु यहाँ आते हैं और स्नान काल का पुण्य अर्जित करते हैं। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्र की समाप्ति भी हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ तिथि को भक्त व श्रद्धालु जन रामनवमी के रूप में मनाते हैं। वो पूजा अर्चना, व्रत, उपवास करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य के भागीदार होते हैं। कुछ और श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार की सुरक्षा उन्हें हरिद्वार में आकर मिल रही है और किस तरह का अनुभव उन्हें गंगा स्नान करके हो रहा है। आपका नाम क्या है सर? कुलवीर सिंह। और कहाँ से आए हैं आप? हिमाचल से आए हैं। तो हिमाचल से आप काफ़ी दूर से आए हैं, कोरोना महामारी चल रही है, वैश्विक महामारी, तो आपके अंदर किसी प्रकार का भय ऐसा आपको लगा? नहीं, यूपी सरकार की तरफ से जगह जगह पे कोरोना के टेस्ट करवाए जा रहे हैं और उसमें हमने भी टेस्ट करवाए और हमें जो जब नेगेटिव रिपोर्ट उन्होंने दी तो हम आगे का सफ़र तय किया हमने यहाँ गंगा घाट तक। इतनी दूर आप आए हैं, किस प्रकार की सुरक्षा आपको देखने को मिली है? बचाव कार्य यहाँ पे किए जा रहे हैं कोरोना से बचने के लिए? हाँ, हर जगह BSF वगैरह या पुलिस, यूपी पुलिस और हर तरह के गाइडलाइन हर जगह जगह से प्रशासन की तरफ से भी दी जा रही है और अच्छी व्यवस्था यहाँ पे सब ठीक है। मेरा नाम अभिषेक है। मुझे गंगा स्नान करके बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे हम हिमाचल से आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। रामनवमी में आया हूँ, इधर से घूमने के लिए आया हूँ, माथा टेकने के लिए आया हूँ। इधर कोरोना की वजह से हम बहुत परेशान हुए थे रास्ते में, पर इधर अच्छा लगा हमारे को, बहुत सहूलत मिली है। सैनिटाइज़र जगह जगह हो रहे हैं तो
साफ़ सफाई भी अच्छी हो रही है, इधर साफ़ सफाई भी अच्छी हो रही है। बाकी जगह जगह पर ठीक काम हो रहे हैं कि पुलिस भी लगी हुई है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ऐसे तो बीमारी तो चली हुई है, पर क्या करना, पर माथा तो टेकना पड़ेगा। प्रभु श्री राम ने धरती पर जन्म लेकर आदर्श चरित्र से जिन मूल्यों की स्थापना मानव जाति के लिए की, वे सदा मानव सृष्टि को अप्रतिम शक्ति और प्रेरणा देते हैं। हम 7 दिन हो गए गंगा स्नान के लिए, हम गंगा स्नान के लिए, रामनवमी के स्नान के लिए आए हैं। हमारे को हरिद्वार में कोई तकलीफ नहीं हुई, अच्छी तरह से नहा रहे हैं, हम खाना अच्छी तरह खा रहे हैं और राजस्थान के आड़ोती के रहने वाले हैं और सब परिवार आए हैं और पूरे परिवार से हम अच्छी तरह रहे। गंगा का स्नान किया है हमने। गंगा मैया का दर्शन के लिए आई है, बहुत ही अच्छा लगा। हमें 7 दिन हो गए इधर, हमें बहुत ही आनंद और परमानंद और सब तरह से आयुर आरोग्य सौख्य सबके लिए हम गंगा मैया से प्रार्थना किया। Myself Nitin Kalwar and I'm a medical student and also I have a singer and I want to say thanks to Uttarakhand government because this is a very big program and saying to also thank you to all defense staff, CRPF and BSF and all. साक्षात शक्ति के पुंज होते हुए भी स्वयं कष्टों में जीकर संसार की पीड़ाओं के निवारण के लिए निरंतर संघर्ष करना कोई भगवान श्री राम से सीखे। श्री राम भारतीय मूल्यों और आदर्शों के मूल हैं। कुंभ 2021 का स्नान क्रम जारी है। आज रामनवमी का अवसर है, लेकिन साथ ही साथ कुंभ मेले के साथ ही साथ कोरोना का क्रम भी जारी है और इस समय प्रकोप काफ़ी बढ़ चुका है कोरोना का। कुंभ में आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि भीड़ नहीं है, बिल्कुल घाट खाली हैं। कुछ ऐसे लोग जो अपना टेस्ट करवा कर आए हैं वो ही यहाँ नज़र आ रहे हैं या कुछ स्थानीय लोग ही नज़र आ रहे हैं। कुंभ में नई गाइडलाइन जारी की गई है, सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। जो भी हरिद्वार कुंभ में आना चाहे, सरकार का कहना है कि आने वाले सभी का स्वागत है, लेकिन जो लोग टेस्ट करा के आए केवल वो ही लोग हरिद्वार आ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज भी बिना टेस्ट के यहाँ आ रहे हैं और उनको सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके अनुसार उनको वापस भेजा जा रहा है, उनके अपने अपने शहरों को वापस भेजा जा रहा है और जो वापस नहीं जाना चाहते उनको यहाँ क्वारंटाइन होना पड़ रहा है। और एक व्यवस्था और इस समय जो है ऐड कर दी गई है, वो ये कि जो लोग हरिद्वार आएंगे चाहे उन्होंने टेस्ट कराया हो, लेकिन अब उसके बाद वो वापस जाएंगे तो भी उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा। आज जबकि सारा विश्व कोरोना जैसी महामारी के दंश से ग्रसित व भयाकुल है, जरूरत है श्री राम के सद्जाप की जो इस महामारी का विभंजन कर सके। जय श्री राम, जो कि हमारी संस्कृति का आधार है, साथ ही संपूर्ण भारत व संसार में केवल एकमात्र ऐसा शब्द है जिसकी आवृत्ति बढ़ाए तो उसके अर्थ भी बढ़ते जाते हैं। राम यदि एक बार बोले तो संबोधन बन जाता है, राम राम यदि 2 बार बोले तो अभिवादन बन जाता है, राम 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 यदि 3 बार बोले तो ये संवेदन बन जाता है और यदि इसकी आवृत्ति कई बार बढ़ाए तो ये संग कीर्तन बन जाता है। और आज ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म दिवस है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में हमने आप सभी को दिखाया कि किस तरह से रामनवमी का महत्व हिंदू सभ्यता में है और श्रद्धालु गंगा स्नान करने क्यों आते हैं। कुछ श्रद्धालुओं से हमने बातचीत करी, साथ ही गंगा माँ के भी आपको दर्शन कराए। हालांकि कोरोना महामारी वैश्विक महामारी इस वक्त पूरे संसार पर टिकी हुई है और महामारी का खतरा बना हुआ है, लेकिन कुंभ के मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था भी उचित प्रकार से मेला क्षेत्र में की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर
अनेक प्रकार की सेवाएं श्रद्धालुओं को दी जा रही है मेला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। हमारे साथ आगे के कार्यक्रमों में यूं ही बने रहे, देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।